हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं पूनम टॉक में पूनम पराशर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों की भी काफ़ी डिमांड थी कि मैम सपना को लेकर वीडियो लेकर आइए। और यस, मैंने जब सपना का वीडियो देखा तो मैंने सोच लिया था कि आज की इस वीडियो को लेकर मुझे ज़रूर 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 बोलना चाहिए। हालांकि मैं सपना की वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी के मान की, किसी के सम्मान की, तो हर इंसान को वहाँ पर ज़रूर बोलना चाहिए। जब एक औरत को दबाया जाता है बार बार, उस औरत के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। देखिए, हम इस बात की भी पुष्टि नहीं करेंगे क्या सही है क्या गलत है, हम वो नहीं जानते। लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हम 10 से 15 मिनट 20 मिनट की जो भी वीडियोस में देखते हैं, उससे इतना तो कैलकुलेट हम लोग भी कर लेते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं, आज मैं उन पॉइंट्स पर यहाँ पर बात करूँगी। बाकी आप व्यूवर्स हैं, जनता जनार्दन हैं, आप बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। मेरे अपने खुद के पॉइंट्स हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। मैं जो सोशल मीडिया पर देखूंगी, मैं उसके बारे में अपना रिएक्शन ज़रूर दूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल, ठीक है। तो स्नैपी गर्ल के बारे में अगर बात किया जाए तो स्नैपी गर्ल की जर्नी हर कोई जानता है। जो उनके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। भगवान इस सब चीज़ों के लिए, मैं तो ये कहती हूँ, भगवान कभी दुश्मन के साथ भी कभी आप ऐसा मत करना। ये बहुत एक कठिन समय होता है जब एक औरत को एक हिम्मत रहना और एक हिम्मत देना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस पे शायद ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ इस वीडियो में मैं कोई भी पुरानी बात यहाँ पर लेकर आऊँ। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सपना, जिसको सपना के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि स्नैपी गर्ल, ठीक है। उसकी अपनी खुद की पहचान है, वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज अपनी बेटियों को पाल रही है, पोस रही है, किसी के घर पे भीख नहीं मांग रही है, किसी के यहाँ पर जाकर कोई चोरी नहीं कर रही है, कहीं कुछ गलत नहीं कर रही है। जो कर रही है समाज के सामने और पूरा खुलकर कर रही है। आज अपना डेली व्लॉग दिखाती है। बहुत हिम्मत चाहिए डेली व्लॉग बनाने के लिए, हम लोग नहीं बना पाते हैं डेली व्लॉग। आज अपनी बच्चियों को भी देखना, उसके बाद अपने लिए भी सोचना, अपने घर के लिए सोचना, और जो उसका काम है जिससे उसको रोजी रोटी आती है, जो वो मेरी तरह हमेशा एक बात बोलती है कि हाँ, इस वाईटी से ही है हमारा घर, और एक्सेप्ट करती है। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को। आज अपने दम पर, अपने बलबूते पर खड़ी है। यही उसकी सबसे बड़ी कमी है क्या? यही उन लोगों को रास नहीं आ रहा है? उसने सही को सही और गलत को गलत बोल दिया, यही लोगों को रास नहीं आ रहा है? आज अपने हक की बात कर रही है, हक की भी नहीं बात कर रही है वो सिर्फ अपना हक मांग रही है, जो उसका खुद का हक है। कौन सा हक? वो वाला हक जहां पर वो वीडियो बनाती है, मेहनत करती है, वहां से पैसा आता है, और वहां से वो अपनी जरूरत, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, अपने बच्चों के लिए जी रही है। ये उस औरत का सबसे बड़ा, जो आप लोगों को, वो कहते हैं ना कि उस औरत के अंदर जो कमी लगती है, वो आप लोगों को ये लगती है। आपको वो औरत तब अच्छी लगती है जब वो आपके सामने ऐसे हाथ फैलाती, गिड़गिड़ी मांगती, और आपको कहती मेरे को ये खाना है, मेरे बच्चे को ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, और आप लोग अपने हिसाब से चलते। तो क्या तब सपना सही होती? क्या आज उस औरत के ऊपर कुछ नहीं बीत रही? आज उसका पूरा पूरा जीवन उसके आगे पड़ा है। कल को 2 बेटियां बड़ी होंगी, शादी हो जाएंगी, उसके बाद उसका जीवन क्या? ज़रूरी नहीं ना कि बच्चियों की शादी यहीं होंगी। अभी तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, अभी तो उसको आगे जीवन में पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे देखना है। अब मैं उनसे पूछती हूँ जो बड़े बूढ़े हैं। आपको सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप बोलेंगे कि बिना जाने कैसे बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इस पॉइंट पर बात कर रही हूँ जो सोशल मीडिया पर है। जो एक औरत आप लोगों से हाथ जोड़कर, सब कुछ करके, आप लोगों से सब कुछ मांग चुकी है कि चुप रहो, शांत रहो, बार बार परेशान मत करो,
अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ ऐसा जो उसका एक रंग अलग लेकर आ सकता है, जो रंग रूप अलग दिखा सकता है, जो दुनिया नहीं जानती, तो आप ले आओ। आपको जो करना है आप करो, लेकिन बार बार परेशान मत करो। तो वो लेडी आपसे कुछ नहीं मांग रही है, सामने से वो बोल रही है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, हम इन बच्चियों की तरफ देख रहे हैं, इन बच्चियों की तरफ, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे। तो आप किसी को अंकल आंटी कैसे राइट दे रहे हो कि कोई आपके घर में घुसता है, आपकी बहू को ही धमकी देता है, जैसा कि मैंने आज सुना सोशल मीडिया पर, जो सपना जी की तरफ से कहा गया, हर चीज को वो रखता है। तो यानी कि ये राइट अंकल आंटी आपने उसको दिया है, उस आदमी को, जो बाहर का जो बंदा है वो आपके घर में आता है, आपकी बातें वहां तक पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा आप चाह रहे हैं। समझ गए? कोई हमारे घर में आएगा तो हमारा घर से वो ऐसे ही हमारे बिना पूछे कोई बात लेकर जाए, ये राइट किसी के पास नहीं है अंकल आंटी। दूसरी बात, आपको क्या लगता है, आज जो छोटी छोटी पोतियों की आप बात कर रहे हो, अगर आप सच में आपका अपनापन होता, इतना सब कुछ होता, तो आज आप उन बच्चियों को, बहू को कैसे भी करके मना के, समझा के, कैसे भी करके लेकर आते। आप सोशल मीडिया पर बैठकर एक इधर से एक उधर से, एक इधर से एक उधर से, ये सब नहीं होता। जब जब वो अपने जीवन में आगे तरक्की करती है, जब जब वो आगे बढ़ती है, तो आप लोगों को अक्सर क्यों प्रॉब्लम हो जाता है उससे। अगर आप बहू, आपको बेटियों की तरफ अभी देखो ही मत ना, जब आप इतना सब कुछ बुलवा रहे हो, तो अब आप अपने मन की एक बार भड़ंती निकाल दो, जो होती है ना अंदर की चीजें, वो सब बाहर निकाल दो आप लोग। मैं ये भी नहीं बोल रही हूं यहां पर कि सपना ही पूरी सही होगी, नहीं। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है कि भाई आप अपनी जगह सही हैं, तो आप या तो सू सू करो मत, और करना है, हमारे यहाँ पे कहा जाता सू सू मत करो, सीधा सुसरी कर दो। तो या तो आप सू सू मत करो, और अगर आपको कुछ नहीं करना तो उस लड़के को भी मना करो कि वीडियोस ना बनाए। क्यों किसी लेडी को इतना मजबूर कर रहे हो कि वो कोई गलत कदम उठा जाए? क्यों चाहते हैं आप ऐसा? अंकल आप लोग बहुत समझदार हैं, बड़े हैं, हम लोगों से एज में बहुत बड़े हैं। उन बच्चियों की तरफ सच में देख लो, दिखावे के लिए मत देखो, सच में देख लो उन बच्चियों की तरफ। बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं यार वो। बहुत दुख होता है जब एक औरत अपने दम पर सब कुछ कमाती है ना, तो उस औरत को समाज गंदा करने में 1 सेकंड नहीं लगाता है, 1 सेकंड। अगर ये सच में, मेरे हिसाब से अगर सच में इतना वो होता ना, तो ये सामने से नहीं बोलती कि लाओ तुम सब कुछ ले आओ ना, कर लो तुम्हें जो करना है। अरे प्यार से तो इंसान बहुत कुछ मांग सकता है, फिर क्या विला, क्या प्रॉपर्टी, क्या सब यहीं रह जाएगा अंकल जी। मैं 41 की हो गई हूँ, तो मैं अब ये सोचने लगी हूँ कि पूनम तेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 साल होंगे बस जीने के, उसके बाद तो सब ऊपर जाना है। और सोचो जब हम 60-65 की एज में आ जाएंगे, तब तो हम बिल्कुल ही, कहते हैं ना कि अगर कोई दुश्मन भी होगा ना, तो उससे भी जाके माफ़ी मांग ले, भाई गलती हो गई थी, माफ़ कर, बस अब जाने का समय आ गया। अरे वो प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं यार, और मुझे तो नहीं लगता सपना भी इतनी वो होगी कि भाई आप लोग उसको बोलोगे, मनाओगे तो वो नहीं आएगी। भाई रूठना मनाना होता है, हर इंसान के अंदर चीज होती है जो दिल पे लग जाती है, कई बार नहीं इंसान बाहर निकाल पाता है। तो ये आप लोगों का आपस में साथ बैठने का समय है, ना कि इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, उसको बढ़ने दो, उसको आशीर्वाद दो। हो सकता है आपकी चुप्पी ही उस परिवार को फिर से एक बार एक कर दे। तो गलत तो आप लोगों की साइड से भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग जानबूझकर पोक कर रहे हैं एक तरीके से। आपकी बहू बेटियों को कोई भी ऐरा गैरा, नत्थु खैरा कुछ भी कह के चल दे, ये बर्दाश्त है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए आप लोगों को भी। अगर आपकी बहू इतनी ही बुरी है तो छोड़ दो बहू को बहू के हाल पर।
और आपको लगता है कि नहीं बहू अच्छी है और आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो मना लो बहू को, सिंपल है। बच्चियां आपकी है, पोतियां आपकी, बहू आपकी है, आज भी वो आपके नाम से ही जानी जाती है कि भाई स्नैपी गर्ल किसकी बहू है, फलाने की बहू है, सिंपल सी बात है। और रहा, मैं सिर्फ एक ही चीज मानती हूँ भाई सपना जी, मैं तो आपको भी बोलूंगी, इग्नोर करो जिस चीजों को कर सकते हो। जैसा आप बोल रहे थे ना, कर्मा इज बैक, कर्मा आता है, तो बहन कर्मा आता है सपना, ये बात सच है। और उस कर्मा पे अगर बिलीव करती हो ना, तो सब छोड़ दो श्याम बाबा पे। और एक इतने अच्छे स्थान से होकर आई हो, नीम करोली बाबा गई हो, बाबा श्याम पर गई हो, तो छोड़ दो, सब छोड़ दो ऊपर वाले पर। मत देखो किसी को कौन क्या कह रहा है, जिसको जो कहना है, जो फितरत है, वो उसी फितरत पे ही बहन काम करता है। अगर आप ये सोचो कि आपके हिसाब से काम करेगा तो ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी फितरत होगी कि भाई मैं किसी को परेशान करना, तो मैं परेशान ही करूंगी बहन, चाहे मेरे को 100 लोग समझा लें सपना। तो बहन मैं आज है ना बहुत एक अलग वे से ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। जो आज आपकी आंखों में दिख रहा है ना, मुझे आज बहुत अलग ही लगा है भाई। तो मैं यही बोलूंगी अंकल आंटी, आप भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके माँ बहन बेटियों की जितनी इज्जत कर सको करो। माँ बहन बेटियां भी इज्जत करती हैं, ऐसा नहीं है। बहुएं तो अक्सर हमारी होती ही हैं, खैर अलग ही, हम भी बहू हैं, हर घर की कहानियां होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई इंसान इतना ही स्ट्रांग अपनी ही बातों पे अड़के, प्यार से बोलो सब मान जाते हैं। तो अंकल आंटी जी घर जोड़ो। ये दो पोती है ना, इनको दादा दादी के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, पर आप समझदार हैं मैं कहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। आज उसके पास अगर माँ है ना, तो दादा दादी के भी प्यार की ज़रूरत है। आज उन बच्चियों को ना किसी और की भी ज़रूरत थी। पर देखो थोड़ा सा, ऐसा मत करो। आज वो औरत है ना, सच में बहुत अकेली है। हर औरत को ना अपने अपने हर रिश्तों की ज़रूरत होती है। पति, भाई की जगह भाई, माँ की जगह माँ, बाप की जगह बाप, बच्चियों की जगह बच्ची, पति की जगह पति। और जब एक अकेली औरत हो जाती है ना, उसे खाने चारों तरफ से लोग आते हैं, तो वो औरत बहुत रोती है अंदर से। मत लो किसी की हाय भाई। और एक कहावत है ना, हे औरत तेरी यही कहानी, तो इस औरत पर भी यही कहानी बैठती है। और अगर इतनी बुरी होती ना, उसने बात सही कहा, अगर वो इतनी ही बुरी होती ना, तो नचारी होती, ज़्यादा समय नहीं लगता उसको। अगर वो बातों को ख़त्म करने पे विश्वास कर रही है ना, तो बातों को ख़त्म होने दो, वरना बाहर निकलो समाज में, पता चलेगा कौन क्या क्या कर सकता है। तो मेरा तो मानना यही है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, चाहे सपना हो, चाहे अंकल आंटी आप हो, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, परिवार हो आप लोग, आपस में बैठो, बातें करो और बातों को ख़त्म करो। थैंक यू सो मच।